ये छोटा सा क्लिप है। मैंने कहा अपनी स्किन केयर कर लूँ। हार्डली मुझे मोस्ट आई थिंक 6 या 7 मंथ्स हो गए कि मैंने अभी तक अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं किया। तो ये पॉलिशर मैंने बनाया था क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ लग रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ी सी टेक केयर कर लेते हैं। वो अभी इसलिए कि बच्चे नहीं हैं, थोड़ा टाइम फ्री मिला तो मैंने शावर लिया था। मैंने कहा चले अपनी स्किन पर मैं लगा लेती हूँ। इसके अंदर जस्ट स्वीट थिंग शाइनर और सीरम फ्रास्ली का मैंने यूज़ किया। तो ये देखें मेरे हैंड का कलर इतना डल हो रहा है धूप में बैठ बैठ के। तो मैंने कहा अपने हैंड एंड फीट पे भी लगा लेती हूँ, बट मैंने फीट पे नहीं, पाँव पर नहीं लगाई, हैंड पे लगाई। और ये उस दिन का कलर लगा हुआ है जब मैंने हेयर डाई किया था। तो मैंने कहा उसके ऊपर भी कलर, उसके ऊपर भी मैं ज़रा पॉलिशर कर लेती हूँ। कि मेरे नेल के ऊपर ना वो किचन में काम कर रही थी तो आटा लगा हुआ था, मैं वो दिखा रही थी। और आगे मेरा दूसरा क्लिप है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा तनवीर, अनाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और आज है साल का आखिरी दिन, तो मैंने कहा चले मैं कितने दिन से मैंने व्लॉग में खुद नहीं आई हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता था और कुछ सर्दी की वजह से, कुछ आपको पता मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो साल की कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। इस साल में मैंने बहुत ट्रेजेडी वाला जिसे कहते हैं साल जो मैंने देखा है। इस साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया है और यकीनन इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन मैंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ सीखा है और मेरे ख्याल से मैंने बहुत समझदारी से काम भी लिया है। अपने अपने ये मुंह से नहीं इस चीज़ को कहना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ पे आप गुजर रहे होते हो, जिस चीज़ को आप मैनेज कर रहे होते हो, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता आपको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और मेरा जो हालात हैं और जो जिस वे में मैं चल रही हूँ, और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप मतलब बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन समझदार इंसान वही होता है कि जो किसी पे बीत रही हो और उसको देख के जो सा है आप उस चीज़ से सबक यानी कि हासिल करें। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं मतलब किसी अगर बंदे का बिहेवियर किसी दूसरे बंदे के साथ ठीक नहीं है तो मैं उसको अपने साथ इमेजिन करती हूँ कि यार मेरे साथ भी इन फ्यूचर इसका बिहेवियर ऐसे ही होगा। क्योंकि लोग तो सेम ही होते हैं ना, बस कैटेगरीज, चेहरे, नेचर, ये चीज़ डिफरेंट होती है। इंसान तो सब एक जैसे हैं, फीमेल्स एंड मेल्स सब एक जैसे ही हैं, लेकिन बात समझने की होती है। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि कौन सा बंदा मुझे कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कितना मतलब कि मुझे जिसे कहते हैं कि आपको पूछना, आपको आगे आगे करना और आपसे पूछना, आपको अहमियत देना, तो वो सबसे ज़्यादा होती है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा बंदा किस पॉइंट पे मुझे अहमियत दे रहा हो, मुझे साथ लेके चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हर बंदे के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को अवॉइड भी करते हैं, बट मैं इस चीज़ को तो कितने लोग भी ऐसे भी हैं जो पिछले साल मतलब कि हमारे साथ थे। पिछला साल ही कहेंगे क्योंकि जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे मे बी नया साल शुरू हो गया उस टाइम पे, तब आपको 2023 में मेरा व्लॉग मिले, बट हो सकता है उससे पहले भी मिल जाए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि कितने लोग हमारे साथ पिछले साल थे, यानी इस साल हमारे साथ थे, हमारे साथ उन्होंने साल गुजारा और इस टाइम पे वो हमारे साथ नहीं है। और आजकल इतनी यंगस्टर्स आप यकीन करें कि डेथ हो रही हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी पे बिलीव ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ये होता है कि यार पता नहीं कब हमारे साथ क्या हो जाए। पहले इतनी स्वेयर्स होती थी कि यार इतनी प्रॉब्लम हुई, वो बंदा इतना बीमार था, ये था। और आपको पता है आजकल इतने एजिड लोग देखने को भी नहीं मिलते। पहले कमरे झुकी होती थी, मतलब जब हम छोटे होते थे हम देखते थे कि लोग किस तरह से मतलब कि दादा हैं, नाना है, नानी है, दादी हैं, वो सर्वाइव करे। इवन डैड के परदादा परनानी इस तरह से लोगों की होते थे, इतने बूढ़े बूढ़े लोग। तो अब तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। कल तनवीर के साथ बाहर गई थी मैं ज़रा सी ग्लोसरी करने, तो मैंने फिर देखा था कल एक इतनी एजिड सी आंटी थी जो मैंने देखा था। उनकी आईब्रो बिल्कुल वाइट, लैश उनकी बिल्कुल वाइट हुई हुई है, लो लाइट उनकी बिल्कुल वाइट हुई हुई है। तो मैं उन्हें देख रही थी, मैं इतने तजस्सुस से उन्हें देख रही थी कि यार इतनी एजिड बंदी बाजार में क्या कर रही है, और वो अकेली थी। तो आप ये देखें कि जिस घर में वो होगी उस घर में कितनी रौनक होगी ना। तो आजकल तो घर में बड़े लोग नजर ही नहीं आते, और जिनके घर में बड़े लोग होते हैं ना तो उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं हर टाइम हम पर रोक टोक करते हैं, हम टाइम ऐसा करते हैं। तो मैं कहती हूँ हमें शुक्र गुजार होना चाहिए अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने हमें वालदेन जैसी जो है ना नेमत अल्लाह पाक ने उससे नवाजा है कि हमारे वालदेन हमें अच्छे बुरे में समझाते हैं, हमें बोलते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करो, ऐसा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये तुम्हारे लिए बुरा है। हमारे वालिद हमें टोकते हैं, हमारी वालदा जो है हमें बताती हैं। तो जिनके घर में ये नहीं है ना, आप उनसे पूछे जाके कि उनके घर में क्या सर्वाइव हो रहा है, कि वो खुद ही हर चीज़ को हैंडलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा बुरा उन्हें खुद देखना, लॉस है या लॉस मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, जो कुछ भी लाइफ में उन्हें खुद अटेंड करना होता है। तो मेरे ख्याल
तो ये चीज़ बहुत बड़ी नेमत है। वालिदैन, अल्लाह पाक सबके वालिदैन का साया जिनके हयात हैं अल्लाह पाक उनके साथ रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ बाप जैसी दौलत कहीं नहीं मिलती यार, जिनके पास हैं प्लीज़ फॉर गॉड से आप उनकी केयर करें, कदर करें, माँ बाप की बातों को और उनके एहसास को आप फील करें, और जितनी आप उनकी खिदमत करेंगे तो आप समझें कि आप बस भूल जाएं कि रिज़्क़ आपको कहाँ से आना है, वो अल्लाह पाक की ज़ात ने नवाजना है। हम लोग बहुत रूटली अपने पेरेंट्स के साथ कभी कभी पेश आ जाते हैं, जबकि हमें नहीं आना चाहिए। देखिए आज हम ये काम करेंगे, कल को हमारी औलाद ही हमारे सामने ये करेगी। दुनिया मकाफाती अमल है। तो ये नया साल होने की जो शुरू में थी ना, छोटी सी जो थी एक बात, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, शेयर की, और अपने दिल की बात इंसान को शेयर भी करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, मतलब अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे फिर इतनी मतलब कहते हुए होती है वाइटनेस के मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और फिर एकदम से लो लाइट पे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है मुझे ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ने होंगे, मज़ीद बढ़ जाएंगे, मैं अपनी इसी तरह ही मेहनत से, अपनी लगन से अपने चैनल पे काम करती रहूँगी। तो ये मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी कि ये अल्लाह के काम है कि किस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, तो ये अल्लाह के ऊपर ही है। क्योंकि आप बहुत से काम, आप देखें, आप बिज़नेस भी तो आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उस पे करते हैं कि अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह ने करना होता है, तो ये भी अल्लाह के भरोसे पे समझिए बिज़नेस ही है। तो कोई मसला नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और जब आप दिल छोटा कर लें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर आप दिल छोटा कर लेते हैं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके पास लो पॉइंट भी है ना, माइनर सा पॉइंट भी है, तो प्लीज़ उसको भी मतलब कि एक अच्छी खुशी से, एक उम्मीद से जो इंसान है ना, आप उसको एक रोशनी का जरिया समझ के, छोटे से सुराख से रोशनी आती है ना, इंसान उम्मीद करता है कि यार आज इतनी सी है, कल इतनी होगी, फिर इतनी होगी, ब्राइटनेस में जाएगी। तो यही समझ के हर काम में आप लोग चलें, सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन करके, और अल्लाह ताला आपको कहाँ से कहाँ, अल्लाह की ज़ात तो यार फर्श से अर्श पे ले जाती है। तो कोई बात नहीं, दुनिया में, लाइफ में जो उनसे, जब तक आप दुनिया में हैं, ये अप डाउन आते ही रहते हैं, अप्स डाउन, तो इसमें ऐसी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस कोई बात नहीं, किसी का सहारा होना हो, अल्लाह का सहारा होना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।